दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्तों की एक सजेशन थी कि हरीश भाई आपके जो कार क्लिनिक प्रो एप्लीकेशन है इसमें जो आपका एडवांस वायरिंग मैनुअल है ये किस तरह से काम करता है, इसके वायरिंग डायग्राम को किस तरीके से समझते हैं और इसके ऊपर में किस तरीके से हम इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ में लेकर के आ सकते हैं, इसके ऊपर में एक वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों इसी के ऊपर में है। सबसे पहले देखिए कि अगर आप किसी भी गाड़ी का वायरिंग डायग्राम हमारी कार क्लिनिक प्रो एप्लीकेशन में देखना है तो हमने उसके लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला तो है मेरा एडवांस मैनुअल और दूसरा है मेरा पीडीएफ मैनुअल। एडवांस मैनुअल में अभी हमने रनिंग गाड़ियां रखी हुई हैं। इसमें अभी कुछ गाड़ियों की कमी है क्योंकि इसका जो डाटा है इसको बनाना काफ़ी हार्ड होता है। और वहीं पे दूसरा ऑप्शन हमने दिया हुआ है पीडीएफ मैनुअल्स। पीडीएफ मैनुअल से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, अगर एडवांस मैनुअल में आपको कंप्लीट चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप पीडीएफ मैनुअल की तरफ भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगी। और मेरे बहुत से भाइयों ने कहा कि सर इसमें फ़ाइल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट चेक और फाइल एंड सॉफ्टवेयर और जो अपना वीडियोस वगैरह का ऑप्शन है वो कमिंग सून में दिखाता है। तो दोस्तों ये कमिंग सून में अभी इसीलिए है क्योंकि फ्री ट्रायल चल रहा है। फ्री ट्रायल ख़त्म होने के बाद में मैं इसे इनेबल कर दूँगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं जी एडवांस मैनुअल में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जी किसी भी एक गाड़ी में चले जाता हूँ। अब जैसे कि मैं चला गया जी i10 में। i10 में मैंने एक मॉडल सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को जो अपनी ग्रैंड i10 एक्सेंट आती है उसके इंजन को मैंने चुन लिया। अब यहाँ पे जनरल में जा कर के जब मैं इसके वायरिंग डायग्राम को ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एडवांस मैनुअल में कुछ इस प्रकार से आप लोगों को वायरिंग डायग्राम देखने के लिए मिलता है। तो अब ये वायरिंग डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई लोग कहेंगे कि हरीश भाई इसमें जो है हमको सबसे पहले तो ये पहचानने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा कंपोनेंट का नाम क्या है और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे कि आपके बीच में ये कंपोनेंट दिख रहा है, इसके ऊपर में सिंपली आपको टच करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर में टच करोगे तो ये बता देगा कि ये हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। इसको सीकेपी सेंसर भी बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, वायरिंग डायग्राम में पिन आउट। जैसे कि कंपोनेंट जो कि ब्लू कलर का है, ये इसका नाम है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। हमने टच करके नाम जान लिया। और अगर आप लोगों को कंपोनेंट ऐसे ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप ऊपर जो है फ़ोटो दी हुई है, यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखेंगे तो फ़ोटो दी हुई है। इसके ऊपर में क्लिक करके भी आप लोग जान सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किसका है। जैसे कि यहाँ पे भी ऊपर में अगर हम लोग क्लिक करते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर में तो आप लोगों को बाकायदा बता देगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है और इसके लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसने जैसे ही मैंने ऊपर टच किया तो ये क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। मतलब कि मेरा रेल प्रेशर सेंसर कहाँ पर है, ये यहाँ पे है। अब इसमें कंपोनेंट में देखिए पिन नंबर दिया हुआ है 1, 2 और ये 3। ओके। और इसमें साथ ही साथ में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कलर कोड दिया हुआ है। ये कलर कोड आपकी गाड़ी की वायरिंग के हिसाब से आप लोगों को दिखाया जाएगा यहाँ पर। जैसे कि अगर आप लोगों की ब्राउन कलर की पट्टी वायर है और उसमें जो है येलो कलर की पट्टी दी हुई है, तो जो ब्राउन कलर की पट्टियाँ हैं वो थोड़ी लंबी होंगी और जो उसके ब्राउन कलर की जो वायर होगी उसकी पट्टी यहाँ पे थोड़ी लंबी होगी और जो येलो कलर की वायर है उसमें छोटी छोटी धारियाँ दी हुई है। वैसे ही यहाँ पे देखिए कि येलो कलर की वायर उसमें ब्लैक कलर की पट्टी दी हुई है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया कि भाई मेरा 3 नंबर की जो वायर है वो ईसीएम में कहाँ पे जा रही है, तो वो ईसीएम में 8 नंबर की पिन पे जा रही है। वहीं पे मेरी जो 1 नंबर की वायर है जो कि ग्रीन कलर है वो ईसीएम में कहाँ पे जा रही है, 28 नंबर की पिन पे जा रही है। और जो मेरी 2 नंबर की वायर है रेल प्रेशर सेंसर की, वो ईसीएम में 43 नंबर पे जा रही है। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग चाहें तो यहाँ पर कंपोनेंट के ऊपर में जब क्लिक करेंगे तो आपको पिन आउट डाटा देगा। ये पिन आउट डाटा के ऊपर में जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोगों को बता देगा कि यहाँ पर कौन सी पिन में आपका जा रहा है। देखिए ये जो है ये डबल कपलर वाला ईसीएम है। इस डबल कपलर वाले ईसीएम में 2 पॉइंट हैं। एक छोटा वाला कपलर है उसको नाम दे दिया गया है बी, और एक बड़ा वाला कपलर है जिसको नाम दे दिया गया है ए। तो ये ए और बी है। अब टर्मिनल साइड भी दिया हुआ है और वायर साइड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जो है अगर टर्मिनल में चेक कर रहे हो
तो ईसीएम के कपलर में आप देख सकते हो ऊपर वाला इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं और नीचे वाला वायर साइड दिया हुआ है जो कि कपलर दिया हुआ है वायरिंग का। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि ये 43 नंबर की जो पिन है, इसमें देखेंगे तो इसमें 4 से 5 वोल्ट का ब्रीफली वोल्टेज आप लोगों को दिखाएगा। वहीं पे 28 नंबर की पिन पे 5 वोल्ट का आप लोगों को टिपिकल यानी कि स्टैटिक वैल्यू दिखाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से चेक करना है कि भाई 8 नंबर की पिन जो है जिसमें 0 वोल्ट दिखा रहा है, 0 वोल्ट का मतलब यहाँ पर ग्राउंड होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। इस तरीके से हमने इसकी कोडिंग करी। 0 वोल्ट का मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या है, नेगेटिव है। 28 नंबर पे 5 वोल्ट का पॉजिटिव आएगा और 43 नंबर पे आपका 1.7 से लेकर के 4.5 के बीच में वोल्टेज दिखाई देगा। यहाँ पर इसका 2 डाटा है इसलिए इसको 2 बार हम लोगों ने दिया है। और चेक करना है आप लोगों को कि रेल प्रेशर सेंसर मुझे कैसे चेक करना है, तो उसके लिए बीच वाला आपको सेक्शन चुनना है जिसको बोलते हैं कंपोनेंट चेक। इस कंपोनेंट चेक में आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि किस तरीके से आप लोगों को चेक करना है। आपको मल्टीमीटर लेना है सिंपली, और पिन नंबर 1 और ग्राउंड के बीच में जब आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को 5 वोल्ट मिलेगा। पिन नंबर 2 और 3 के बीच में चेक करोगे तो आप लोगों को इंजन आइडलिंग कंडीशन, देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन भी दी हुई है। जैसे कि पहला वाला जो है पिन नंबर 1 और अर्थ को अगर आप चेक कर रहे हो तो इग्निशन ऑन कंडीशन में चेक करना है, ओके। और कपलर निकाल करके चेक करना है, क्योंकि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में ये जो छोटा सा आप लोगों को ये सॉकेट दिख रहा है, इसमें ये बाहर की ओर निशान जा रहा है, इसका मतलब कि कपलर निकाल करके देखना है। और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 वोल्ट। अब पिन नंबर 2 और 3 के बीच में आप जब चेक करोगे इंजन आइडल पे, तो कपलर लगा करके चेक करना है। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड डिसकनेक्टेड वाले सेक्शन में कपलर लगा हुआ है, तो इसमें आपका आइडल पे आपका 1.7 वोल्ट का करंट आएगा। और जब आप तीसरी कंडीशन पे आएंगे, मतलब कि इंजन आइडल होगा मगर एक्सेलरेट करना है आपको, गाड़ी को रेस देना है, तो उस टाइम पे आपका 4.5 वोल्ट तक का आपका करंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो हमारी ये जो कार क्लिनिक एप्लीकेशन है दोस्तों, ये बिल्कुल इन डेप्थ डाटा के साथ में आता है, जहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कनेक्शन देखने के लिए मिलता है, आपको कंपोनेंट चेकिंग का डाटा मिलता है, आपको पिन आउट का डाटा मिलता है, और साथ ही साथ में फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर में कौन कौन से कोड आते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि P1171, P1172, P1173, P1180, और इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकते हैं ये भी आप लोगों को बताया है, और साथ ही साथ में आप लोगों को उसकी वजह भी बताएगा। जैसे कि P1171 में आपको दे रहा है फ्यूल रेल प्रेशर मॉनिटरिंग, यहाँ पर प्रेशर टू लो हो रहा है। P1172 में आपका प्रेशर टू हाई हो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग डीटीसी के हिसाब से आप लोगों को कंप्लीट इसकी ब्रीफिंग दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को स्कैनर में इस टाइप के कोड आते हैं तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं एडवांस मैनुअल के अंदर में जा कर के, और साथ ही साथ में आप लोग बाहर जा कर के स्कैनिंग के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपने भाई P1171 DTC डाली, सर्च किया, अब ये Hyundai सिलेक्ट कर ली, तो अब जो है ये क्या कर रहा है, अंदर में आपको जो डिटेल मिली थी वो एक नॉमिनल लेवल पे मिली थी, मतलब कि आपको एक ऑन एन एवरेज बता दिया कि हाँ भाई ये हो सकता है। मगर जब आप DTC सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है जो कि पर यूज़र एनालिसिस बेस्ड डिस्क्रिप्शन मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिस्क्रिप्शन को प्रोडक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, वो आपके काम के तरीके के हिसाब से पूरी डिटेल इसकी बना करके देगा, जहाँ पर कॉसेस, सिम्टम्स, डिस्क्रिप्शन, सॉल्यूशन, ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताएगा कि भाई मान के चलिए कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रॉटल कंट्रोल मोटर की प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को इंजन पावर से लेकर के डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करने के लिए जाऊँगा तो देखिए मुझे बाकायदा बता देगा कि इसमें मुझे क्या क्या चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए DTC को बाहर से सर्च करने पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमें i10 के अंदर में ये 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी अगर ये DTC आती है तो।
पहला तो हो गया फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कंट्रोलर सोलेनॉइड। तो अब ये फ्यूल प्रेशर कंट्रोलर सोलेनॉइड हो गया। अब ये इसकी पिन हो गई, एक जाएगी B19 में और एक जाएगी B49 में। अब देखिए B19 जो है इसमें 11 से 14 वोल्ट आएगा। और देखिए अब B19 के बाजी में जो है आपको एक तीर का निशान दिखेगा। तीर का निशान का मतलब होता है सिग्नल। और इस तरीके से जब एक नीचे वाला सिग्नल आप देख रहे हैं जिसमें तीर के पीछे तीन लाइनें बनी हुई है, इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कंप्लीट इसका पिन आउट देख सकते हैं। इसको कैसे चेक करना है आप ये देख सकते हैं कि जब आप पिन नंबर 1 और 2 को जब आप चेक करेंगे तो आपको 2.6 से लेकर के 3.1 के बीच में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और इसमें कौन कौन सी DTC आती है ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एडवांस मैनुअल है ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया है अपनी कार क्लिनिक प्रो एप्लीकेशन में। आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए और इसके ज़रिए अपने काम को बनाइए आसान और अपने फ्यूचर को बनाइए सेफ़। क्योंकि आने वाले भविष्य में डेली एक नई कार लॉन्च होगी, तो आप लोगों को अलग अलग टेक्नोलॉजी को हर बार समझने की ज़रूरत नहीं है, R&D करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कार क्लिनिक प्रो को आप डाउनलोड कीजिए और इसके फ्री ट्रायल को यूज़ कीजिए। और 8 तारीख के बाद में यानी कि कल और परसों का दिन बचा है, उसके बाद में आप लोगों के फ्री ट्रायल बंद हो जाएंगे। फिर आप लोगों को प्लान परचेस करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को प्लान परचेस करना है तो अभी जो है 11 तारीख तक के ऑफ़र है। आप लोग जो है यहाँ पर 6 महीने और 1 साल का प्लान ले सकते हैं। 6 महीने वाले प्लान में आप लोगों का जो है यहाँ पर 395 रुपये बचेंगे। और 1 साल वाले प्लान में आप लोगों को 790 रुपये बचेंगे। और नहीं तो फिर उसके बाद में जो हमारा प्लान चलेगा वो 399 रुपये महीने के हिसाब से चलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1 साल का प्लान देखेंगे तो 4800 का जाएगा। और 6 महीने का प्लान देखेंगे तो वो आपका 2394 के आसपास में जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना है बाय के ऊपर में क्लिक, और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करनी है और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है। अब जो है अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि PDF मैनुअल हमारा किस तरीके से काम करता है और फ्यूचर में हम क्या क्या अपडेट देंगे। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन को चलाने में कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग अपना कंसर्न लिख कर के हमको भेज सकते हैं। तो यहीं पर हमारे जो चैटिंग एग्जीक्यूटिव है आपसे बात कर लेंगे। और साथ ही साथ में इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैं यहाँ पर फ्यूचर में एक सेक्शन भी डाल दूँगा जिसमें आप लोगों को वीडियो बाय वीडियो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।